हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी। इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चनों को, जो बच्चों के डाउट होते हैं, उनको इसमें लिख लिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है। बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है। एक होता है कौन सा पेन यूज करें, मार्केट में विभिन्न तरीके के पेन उपलब्ध हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पेन हमें यूज करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर इस तरीके को सीख जाएंगे तो एग्जाम में नंबर लाने का आसान मेथड आपको पता चल जाएगा। कट ऑफ कितनी रहती है, ये बच्चों के मन में संशय बना रहता है, तो कट ऑफ कितनी रहती है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने होते हैं एग्जाम में जब आपको पेपर देना है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम में तैयारी कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और आपका एग्जाम अगले ही हफ्ते है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरें। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि जब आप ओएमआर सीट भरते हो तो आपको इस तरह से 4 गोले मिलते हैं। इस तरह के गोले आपको 4 मिलेंगे। तो आपको जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, ए बी सी या डी में से, तो आपको गोला भरने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, आप ऊपर की तरफ से इस तरह से भरते चलेंगे गोले को, इस तरह से, तो आपका गोला बिल्कुल सही और अच्छा भरेगा, ना ही कोई पॉइंट बचेगा। वरना बीच बीच में कभी कभी ऐसे भरते हैं तो इस तरह से हो जाता है, गोला सही नहीं भरता। तो जैसे मैंने आपको भर के दिखाया, इस तरह से आपको ओएमआर सीट भरनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपको ओएमआर सीट भरने का तरीका। अब लिखा हुआ है पेन कौन सा यूज करें। तो पेन का नाम अगर मैं बताऊं तो एक पेन का नाम मैं आपको बताता हूं। ये सबसे बेहतर पेन है मार्केट में, ये है रोरिटो का पेन, रोरिटो फैंटा फिलो। ये पेन मार्केट में उपलब्ध है और ये मोटी नोब का पेन है। मैं आपको इस पेन को दिखा भी देता हूं। देखिए ये पेन है, ये रोरिटो फैंटा फ्लो। इस पेन को आप ले लीजिए। इसकी आप निब देखिए कितनी मोटी है इसकी निब। ये देख लीजिए आप इसकी निब आप देखोगे तो काफी मोटी है। और ये इससे पेन के जितनी मोटी निब शायद ही किसी पेन में आती हो। ओएमआर सीट भरने के लिए सभी बच्चे इस पेन का मैक्सिमम यूज करते हैं, तो ये पेन आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आप इस पेन को मार्केट से ले लीजिए, रोरिटो फैंटा फ्लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। आपको पता है आपके पेपर में 3 सेक्शन आने हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, हिंदी के आपके 20 और मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। बच्चों, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हिंदी को अटेम्प्ट करना है और लास्ट में मैथ को अटेम्प्ट करना है। कोई भी बच्चा मैथ को शुरू में अटेम्प्ट ना करे, वरना आपका टाइम मैथ को अटेम्प्ट करने में ही चला जाएगा। पता नहीं चलता कि मैथ में सवाल करते करते कितना टाइम हो गया। तो आपको फटाफट जल्द से जल्द रीजनिंग कर लें, फिर 20 क्वेश्चन के हिंदी के कर लें। आपको पढ़ने और करने हैं, इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल इसमें 20 से 30 मिनट लगेगी और बाकी का समय आप मैथ में लगा सकते हो। ठीक है, एक चीज और बच्चों, जब आप ये ऑप्शन भरते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर पहला क्वेश्चन का ऑप्शन भर रहे हो तो आप ध्यान रहे कि पहले का ही भरे। ऐसा होता है कि आंसर शीट में कुछ और भर देते हैं और क्वेश्चन जो हमारा बुकलेट में होता है वो कुछ और होता है, तो उसका भी ध्यान आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कट ऑफ कितनी रहती है। तो कट ऑफ तो ऐसे डिसाइड नहीं होती बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल से हो, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं। अगर आप जनरल से हो तो आपको 92 प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सॉरी नंबर लाने पड़ेंगे, 92 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 90 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप एससी से हो तो आपको लगभग 85 से 87 नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर आप एसटी से हो तो आपको 80 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। ये आपका मोटा मोटा आंकड़ा है। और अगर आप गर्ल्स में हो तो गर्ल्स में आपको, आप ये मानिए कि 85 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, इसमें कट ऑफ जो है वो ऐसे डिसाइड नहीं होती है। पेपर के
हार्ड और आसान होने पर ये डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कभी कभी कट ऑफ कम चली जाती है और कभी कभी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। लेकिन जब नवोदय का रिजल्ट आता है तो ये अपनी कट ऑफ को खोलते नहीं है, बताते नहीं है, खुद ही देखना पड़ता है बच्चों को कि हमारे कितने नंबर हैं। अगर इतने नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उससे ऊपर ही कट ऑफ गई होगी। ठीक है, तो कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होती, कभी कभी कम भी चले जाते, कभी कभी ज्यादा भी, लेकिन फिर भी आपको इतने अपने नंबर डिसाइड करने पड़ेंगे, इतने नंबर का टारगेट बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो बच्चों, डॉक्यूमेंट जब आप लेकर जाओगे तो ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक तो आप एडमिट कार्ड ले जाएं, एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, उसके बाद एक आईडी कार्ड लेकर जाएंगे, इसी से आपका काम चल जाएगा, और एक पेन लेकर चले जाएंगे। ये आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट टाइम में तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पता, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आपको जितनी भी हो सके प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा वक्त आप मैथ को दें, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी को मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन का फर्क पड़ जाता है, मैक्सिमम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है, बस। इससे ज्यादा जो होशियार बच्चा होता है और जो बीच का बच्चा होता है, मिडिल का, वो भी इतने क्वेश्चन कर लेता है रीजनिंग में, लेकिन मैथ को नहीं कर पाता। भले ही मैथ कम नंबर का हो, 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन है और 25 नंबर का है, तो भले ही मैथ कम नंबर का हो, लेकिन इसमें सिलेक्शन की जो मुख्य भूमिका है वो मैथ ही निभाता है। अतः मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करें। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अरिहंत की बुक में पिछले सालों के पेपर, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्लस उसके लास्ट में भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी स्पीड बन जाएगी, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चल जाएगा। और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने नवोदय की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डाली हुई है। वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उनकी प्लेलिस्ट हमने डाली है। और हम और भी तैयारी के लिए आपको नए नए क्वेश्चन और नए नए तरीके प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी नवोदय की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।